हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग अर्थात डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज ऐसे एकदम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से हम डिवीजन बताने वाले हैं जो एक बच्चा भी देख लिया ना पहली बार में उसको भी समझ में आ जाएगा। सोचिए हम कैसे बताने वाला हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा। x+2 से हमें डिवाइड करना है 5x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है ना, तो यानी कि इस वाले भाग में इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। इसको हम बोलते हैं बहुपद का भाग। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, बहुपद का भाग बोलते हैं। तो देखिए हम इधर रफ भी करेंगे और इधर बनाएंगे भी, यानी कि रफ कर रहे हैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छा से समझ पाएं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इधर लिख देंगे ROUGH। ठीक है, इधर रफ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ कर जाइएगा तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि आपको ये समझ में आए या न आए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली कि आप जो भी देखिएगा लगातार देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बड़ा वाला में ना, बड़ा वाला जो बहुपद है इसमें हम छोटे वाले बहुपद से भाग देते हैं। वो भी पूरा में भाग नहीं देते हैं, हमेशा शुरू वाले में भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 5x का क्यूब है ना, 5x का क्यूब में भाग देंगे इस छोटे वाले बहुपद का शुरू वाला पद से, यानी कि x से भाग देंगे। 5x का क्यूब में हम x से भाग देंगे। देखिए स्टेप 1 में हम लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5x का क्यूब में भाग देना है x से, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब देखिए इसको और एकदम बेसिक से बता रहे हैं। 5x क्यूब का मतलब क्या, अब 5 गुणे x क्यूब का मतलब x को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका पावर जितना होता है उसे उतना बार हम गुणा में लिखते हैं। और बटा में एक x है तो एक x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 गुणे x। अगर हम इसको हम फिर से गुणा करेंगे x और x में तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए जब दोनों का बेस सेम होता है, बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो पावर जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो समझिए क्या है, एक है, क्योंकि पावर किसी का एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर पावर एक है और इसका भी पावर एक है, और यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों x है, यानी कि बेस दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो पावर जुट जाता है जब गुणा होता है तो बीच में। ठीक है ना, तो यही x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमने 5x का क्यूब में x से भागा दिया तो ये 5x स्क्वायर निकल कर आया। तो ये हमारा भागफल है, तो सिंपली हम इसको यहाँ पर लिखेंगे भागफल के साइड में। ठीक है जी, अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब इसी 5x स्क्वायर में x+2 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम गुणा करेंगे इस वाले भाग से x+2। ठीक है ना, अब देखिए अब गुणा कैसे करेंगे, एक बार 5x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अंक है, अचर पद है, तो अचर पद को ही लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे हम अभी हमने बताया जब दोनों बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो x के पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 5x स्क्वायर में 2 से गुणा करना है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अचर पद 5 है, यहाँ पर भी अचर पद 2 है, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे सिंपली 10 होगा, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब इस वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है जी, अब देखिए अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह को अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को अपोजिट, जो प्लस में चिन्ह होता है उसे माइनस में करते हैं, जो माइनस में चिन्ह होता है उसे प्लस में करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए क्या है, प्लस है। जब प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ पर देंगे माइनस, और यहाँ पर भी साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या देंगे, माइनस। जब ये चिन्ह दे देते हैं ना नीचे वाला, तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है यहाँ पे, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अब इसका हमें काम नहीं करना है, अब ऊपर वाला का काम करना है और नीचे वाला का, ऊपर और नीचे, बीच वाले को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, समझिए प्लस है,
और प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि 5x का क्यूब में से 5x का क्यूब घटेगा तो ये वाला भाग कटेगा, मतलब कि 0 होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस में गुणा होगा तो ये भी माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और 10x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, प्लस 3x + 2, इसको हम यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप में चलते हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, -8x स्क्वायर में फिर हम x से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि -8x स्क्वायर बाई क्या, x, तो यहाँ पर x रख दीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, -8 गुणे x स्क्वायर है तो यानी कि x को हम 2 बार लिखेंगे गुणा में, बिल्कुल लिखेंगे, और यहाँ पर x है तो 1x, x से x को काट दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, -8x बचेगा। क्या बचेगा जी, -8 में x से गुणा करेंगे तो -8x हो जाएगा। अब इस -8x को यहाँ पे भागफल में लिख दीजिए, -8x। ठीक है, अब इसी -8x में x + 2 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं x + 2। ठीक है जी, अब देखिए अब गुणा करते हैं, -8x से x में गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या होगा, -8x में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, -16x। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें साइन को अपोजिट करना होगा। अब माइनस का चिन्ह है तो ये होगा प्लस, ये भी माइनस का चिन्ह है तो ये भी हो जाएगा प्लस। अब देखिए जब यहाँ पर ये चिन्ह देते हैं तो ये जो बीच वाला है ना चिन्ह, ये इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब इससे हमें कोई लेन देन नहीं है, अब ऊपर वाला का काम करना है और सबसे नीचे वाला। तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस, माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस, यानी कि 8x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटेगा तो वही वाला भाग कटेगा, यानी कि 0 होगा। फिर देखिए 3x में 16x जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 3x 16x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 19x + 2 है, फिर भाग जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई ना दे, अब यहाँ पे हम थोड़ा इधर हम लिख देते हैं, इधर जगह मिल रहा है देखिए, यानी कि अब थर्ड स्टेप इधर लेकर चल रहे हैं, थोड़ा जगह का अभाव है उधर। ठीक है, यानी कि 19x में हम क्या करेंगे, फिर x से भाग देंगे, यानी कि हमेशा बड़े वाले बहुपद में उसका पहला पद में भाग देंगे, छोटे वाले बहुपद का पहला पद से। ठीक है ना, याद रखिएगा, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। तो यानी कि 19 के आगे क्या है, साइन कुछ नहीं तो समझिए प्लस है, तो यानी कि प्लस का 19 आप यहाँ पर लिख दीजिए, +19। अब इसी +19 से x + 2 में गुणा कीजिए, जो आएगा यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x + 2। अब देखिए 19 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 19x, फिर 19 में 2 से गुणा करेंगे, ये होगा 38। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखिए हमने लिख दिया। अब साइन को करेंगे अपोजिट, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो देंगे माइनस, और प्लस का चिन्ह है देंगे माइनस। तो ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसमें से ये घटेगा तो ये कटेगा, और ये देखिए प्लस माइनस ये भी माइनस होगा, यानी कि माइनस का साइन भी ज़्यादा होगा। 38 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, जो कि ये हमारा रिमाइंडर बच गया -36, और ये आपका भागफल आ गया, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेंट। आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर देखिए, हमें उम्मीद है 110% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।